अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट। इंग्रेडिएंट सारे आपने देख लिए हैं, मैंने स्टार्टिंग से आपको एंड तक हर इंग्रेडिएंट अच्छे से दिखाया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, बस कुछ सब्जियां और चिकन की इसके अंदर नीड होती है, तो आपने वो सब ले लेनी है। और ये देखिए जी, साइड पे मैंने ना एक फ्राई पैन कढ़ाई के अंदर ना पानी डाल के रख दिया था। फिर इसके अंदर मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे जब तक चिकन बॉयल होगा। आप उतनी देर तक अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लीजिएगा। इसको इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी ये देखें जी, बॉयल हो गया था चिकन, अच्छे से गल गया था, तो मैंने कहा इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से फिर पानी डाल लीजिएगा, इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा। जितने आपके मेहमान हैं या जितने आपके घर वाले हैं उतना आपने पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। और फिर आपने इसको फिर से बॉयल होने के लिए ना ऊपर रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने चिकन जो निकाला था, इसको देखें जी, आपने इस तरह से ना फॉक की मदद से आपने इसको रेशो में कर लेना है। रेशो में करने का मकसद ये है कि फिर जब हम सूप बनाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं आएंगे। फॉक से अच्छे से हो जाता है, तो आप अच्छे से उसको कर लीजिएगा। और फिर इस साइड पर ना, यहाँ पर मैंने गाजर काट के रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद जी इसके अंदर जाएगी जी बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी गाजर आप डाल लीजिएगा, ये तो कंपलसरी इसके अंदर ऐड होंगी। उसके बाद ये है शिमला मिर्च, ये जी ऑप्शनल है, ठीक है। कई लोगों को नहीं पसंद होती, तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा हमें अशद ज़रूरत नहीं कि इसके अंदर ऐड करें, बट ये है कि टेस्ट को इन्हेंस करती है और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ठीक है। बस इसलिए इसके अंदर ऐड करनी है। और जिसको नहीं पसंद, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती, तो ना ऐड कीजिएगा, ठीक है। बस आप बंद गोभी यहाँ सिर्फ जो है वो कर लीजिएगा ऐड, शिमला सॉरी गाजर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने उसको ऊपर बॉयल होने के लिए रख देना है। ये देखें जी, रेशे अच्छे से मैंने कर लिए थे, और इसी तरीके से आपने भी कर लेने हैं। और यहाँ पर हमारे ना इसको आ रहा था बॉयल, तो मैंने सोचा कि साथ में जो चिकन हमने रेशे करके रखे हैं वो भी डाल देते हैं, ताकि और अच्छे से ये इसके अंदर घुल मिल कर जो है वो टेस्ट को अच्छे से इन्हेंस कर दे, ठीक है। ये देखें जी, 2 क्यूब इसके अंदर ऐड करने हैं आपने, ये टेस्ट को बहुत अच्छा करते हैं, ये टिप है, याद रखिएगा। और ये जी चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड करेंगे। और जी फिर उसके बाद हमने ऐड करनी है जी सॉल्ट ऐड करना है, ये भी 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ खास इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं है, सिंपली हमने बस कुछ चीज़ें डाली हैं जो इसके टेस्ट को जो है वो इन्हेंस करती हैं, फ्लेवर बहुत मज़े का देती हैं, ठीक है। चिकन क्यूब आपने डाल लेने हैं लास्ट में, कि चिकन क्यूब जो है वो हमारा टेस्ट अच्छा करें, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट में आप पीते हैं ना सूप, वो इसके अंदर चिकन पाउडर और चिकन क्यूब लाजमी डालते हैं, ठीक है। ये देखें जी, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और हमारी जो है सब्जियां वो भी तकरीबन गल चुकी हैं, तो आपने ना इसको अच्छे से गला लेना है। और फिर जितनी आपको पसंद है ना सब्ज़ी, आप क्वांटिटी ना इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होती हैं सूप में या किसी को कम होती हैं, तो आप उस हिसाब से अपने डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी ये इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है, ताकि गुठलियाँ इसके अंदर ना बन जाए। और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे। और जी कंसिस्टेंसी को आपने चेक कर लेना है जी, गाढ़ा भी ना हो जाए और जी पतला ना रह जाए, ठीक है। आपने इसी तरीके से ना इसको मिक्स करते रहना है। अगर आपको पतला लग रहा है तो साथ में और ऐड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। बट आपका जो इसका टेक्सचर परफेक्ट सा होना चाहिए, और पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने साथ साथ चेक कर लेना है, क्योंकि ये कंडीशन होती है जो आपके सूप को कलर देती है, जो आपके सूप को अच्छा सा लुक देती है, ठीक है। और
फ्लेवर भी यहाँ से निकल कर आता है। फिर वो आप पतला करेंगे तो फिर पसंद नहीं आता किसी को भी, और वो ना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी। इसके बाद ना ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर ना मुझे लगा कि बस इतना ही इसके अंदर ऐड होगा और परफेक्ट है। इसकी लुक के हिसाब से, इसके टेक्सचर के हिसाब से इसके अंदर इतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जो बड़े वाला डब्बा होता है ना, उसको मैंने ना तकरीबन हाफ डाला था। पहले कॉर्नफ्लोर थोड़ा ही डलता था, क्योंकि पहले वो डालते पता नहीं क्या डालते थे कि वो 2-3 चम्मच से ही गुजारा हो जाता था, लेकिन अब ज़्यादा डलता है। अगर आपकी क्वांटिटी सूप की इतनी ही है तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आधा ही डालिएगा, फिर ही आपका ये लुक आएगा, ये टेक्सचर आएगा, फिर ही आपका गाढ़ा होगा। इसी तरीके से आपने ऐड कर लेना है। और अगर आपका कम है तो सूप कम है तो आप कम डाल लीजिएगा, इससे कोई मसला नहीं। ठीक है। ये तकरीबन ना सब्जियां भी गल गई थी, और इसके अंदर ना सारा कुछ अच्छे से आपने स्पाइसेस भी देख लेने हैं, कम लगे तो आपको डाल लीजिएगा। पर ऑनेस्टली मैंने इसके बाद कोई स्पाइसेस के अंदर ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने जितनी भी डाली थी ना वो इनफ थी इसके लिए, और वो काफ़ी थी इसके लिए जितनी भी मैंने इसके अंदर ऐड की। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ना 3 अंडे मैंने फेंट लिए थे, वो मैंने इसके अंदर आप ना आहिस्ता आहिस्ता से डाल लेने हैं। ठीक है। आप अच्छे से फेंट लीजिएगा, ये जब फेंटे नहीं ना जाते फिर इस तरह से हो जाते हैं, पर आप फेंट लीजिएगा अच्छे से और इसको साथ साथ हिलाते रहिएगा। ये देखिए जी कितना प्यारा लुक आ जाता है अंडे से, तो फिर एंड में आकर सूप का अच्छा सा लुक आ ही जाता है। फिर मुझे कम लगा तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया। जितना आपको ना अच्छा लगता है ना आप उसके मुताबिक डालिएगा, बट उसके अंदर ना ज़्यादा ना डालिएगा। ठीक है। इतना इसके अंदर मुझे सही लगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको सूप के अंदर बॉयल अंडे पसंद है ना, तो आपने साथ में बॉयल अंडे भी रख लेने हैं, और एंड में जो है वो सर्विंग के वक्त आप सबको डालकर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सॉसेस हैं, ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून, और विनेगर भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी आप ज़्यादा कम कर सकती हैं, बट मेरे हिसाब से इतनी ठीक होती है। सूप के अंदर टेस्ट भी आ जाता है, और फिर इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं लगती। ठीक है। इतना आपने कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा हो गया है जी रेडी। आपने मिर्च चेक कर लेनी है, अगर आपको कम लगे तो आप काली मिर्च इसके अंदर और ऐड कर दीजिएगा, और उसके अलावा अगर आपको नमक भी थोड़ा लगता है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। और एक बात और कि अगर आपको ना पसंद है ना लहसुन का टेस्ट, तो जब आप चिकन बॉईल करेंगे ना तो आप उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, साथ में वो भी उसका टेस्ट देगा और वो अच्छे से उसके साथ गल जाएगा। ठीक है। अब जी सर्विंग का वक्त है। देखिए जी इतना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ था। ये देखें, आपने पतला नहीं रखना, फिर वो लुक ख़राब हो जाती है। और ये देखिए जी इतना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है, और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। इसके अंदर स्पाइसेस की भी कमी कोई नहीं थी, और बहुत मज़े का ये बना था। और इंशाल्लाह ताला ये आपका भी इसी तरीके का बन के तैयार होगा, और आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे बहुत ये मज़े का लगा, और आपके घर वालों को भी बहुत ही मज़े का लगने वाला है इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इन सर्दियों में अपने प्यारों की सूप बनाए, उनका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।